परम पिता परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के मुखार बिंदु से निकली हुई हर एक वाणी मानव के कल्याण के लिए थी और वो चारों युग में इस जीव को चेताने के लिए प्रकट हुए थे। और कलयुग में सतगुरु कबीर साहब के नाम से प्रकट हुए। और इस विषय में हम सभी जानते हैं कि वो जीवों को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए इस संसार में अवतरित हुए थे। जब जब ये मानव अधर्म के रास्ते पे चलने लगा, असत्य के मार्ग पे चलने लगा, तब तब साहेब प्रकट होके इस जीव को सत्य के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे लाकर इसे सही मार्ग दिखाया। जिन्होंने साहेब के द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलने का प्रयत्न किया, वो उस मार्ग पे जाके सत्य की खोज की और परमात्मा तक पहुंच गए। आज भी भक्तजन, गुरुजन, संत, महात्मा लोग सभी परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश में लगे रहते हैं और अपना भक्ति में जुड़े रहते हैं। और जो सत्य के मार्ग को जानने की कोशिश नहीं करता है, परमात्मा की बातों को मानना नहीं चाहता है, वो इसी संसार के भवसागर में डूब के मर जाता है। ये पूरा संसार मोह निद्रा में, माया की नींद में पूरा सोया हुआ है। जैसे एक छोटा सा बच्चा बहुत गहरी नींद में सोया रहता है और उसको जगाने के लिए उसके पालने को झकझोरना पड़ता है, आवाज करनी पड़ती है, तब बच्चा जगता है। अगर उसको लोरी सुनाएंगे तो फिर वो सो जाएगा। उसी प्रकार से ये संसार पूरा जो है उस मोह माया में सोया हुआ है और इसको जगाने के लिए हमको लोरी सुनाने की नहीं जरूरत है। इसको जगाने के लिए साहेब के द्वारा बताई हुई वाणियाँ और सतगुरु कबीर साहब की तेजस्वी, ओजस्वी और क्रांतिकारी वाणियों की बौछार इस मानव के ऊपर करेंगे, तभी ये मानव जगेगा। क्योंकि अगर इसके ऊपर हम मीठी मीठी प्रेम पूर्वक बातें करेंगे तो ये उसी भाव में ढलने लगेगा। जैसे साहिब की एक वाणी है कि साचा शब्द कबीर का सुनकर लागे आग, अज्ञानी तो जल मरे और ज्ञानी जाए जाग। साहिब कह रहे हैं कि साचा शब्द कबीर का, साहिब की जो वाणी है वो सत्य है, क्रांतिकारी है। वह मानव को जगाने के लिए इस संसार में आए थे कि हे मानव, तू इस संसार की मोह निद्रा में सोया हुआ, तू जाग और परमात्मा का भजन कर। अज्ञानी तो जल मरे, ज्ञानी जाए जाग। जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो इसी संसार में जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जिनको एक ही वाणी हृदय में लग जाती है, वो व्यक्ति चेत जाते हैं और परमात्मा के भजन सुमिरन में लग जाते हैं। तो साहेब ने बताया है अपनी वाणी में कि कबीर गर्व न कीजिए, काल गए हैं केश, ना जानो कि तुम्हारे हैं क्या घर क्या परदेश। साहेब कहते हैं कि हे मानव, तू क्या गर्व करता है, क्या घमंड करता है, धन संपदा, मान, पद, विद्या, इसका गर्व मत कर, क्योंकि काल तेरे सर पे खड़ा है और तुझे कब, कहाँ और किस घर में, कौन से प्रदेश में मरेगा, इस बात को तू भी नहीं जानता है। तो इस धन संपत्ति का तू क्या घमंड करता है, क्या अभिमान कर रहा है, और क्या इस शरीर का गुमान करता है कि मैं जवान हूँ। इस शरीर भी तेरा एक ना एक दिन ढल जाएगा। जैसे बच्चा था पहले, फिर उसके बाद फिर 5-10 वर्ष का हुआ, फिर धीरे धीरे जवानी आ गई, फिर ढलानी हुआ, तो फिर वृद्धाश्रम, वृद्धा आ गया एकदम। तो उसी प्रकार से तेरा जो ये शरीर है वो एकदम जर्जर हो जाएगा। तो ये युवावस्था हर दिन रहने वाली नहीं है, एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगी। और जिन धन संपत्ति का तू घमंड करता है वो भी तेरे हाथों से एक ना एक दिन छिन जाएगा और तुझे जमीन पे लेटना पड़ेगा। क्योंकि ये शरीर जो है पुराने वस्त्र की तरह है, आज हमने पहना है और जब पुराना हो जाएगा तो इसको उतार के फिर नया पहन लेंगे। इसी प्रकार से हमारा ये शरीर पुराने वस्त्र की तरह है, आज हमको मिला है तो कल पुराना हो जाएगा, तो इसको उतार के हमको दूसरा पहनना पड़ेगा। लेकिन ये विचार तेरे को करना है कि तेरे को कैसा शरीर चाहिए, कैसा वस्त्र तेरे को चाहिए। अगर फिर से मानव योनि तेरे को चाहिए
तो वैसे कर्म तेरे को करने पड़ेंगे। अगर पशु योनि तेरे को चाहिए तो तू नीच कर्म करेगा तो पशु योनि में चला जाएगा। तो वही चेताने के लिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव, तू इस संसार में आके और क्या घमंड करता है, क्या शरीर का अभिमान करता है, क्या पैसों का, धन संपत्ति का, क्या माया का, इन सब का क्या अहंकार करता है। क्योंकि एक ना एक दिन तेरे हाथ से ये चला जाएगा और तेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। एक सुई की नोक भर भी तू अपने साथ में नहीं लेके जाएगा। कबीर, यह संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न फूल। साहब कहते हैं कि यह संसार पूरा सेमल के फूल की तरह है। जैसे सुआ होता है, उस सेमल के फूल के ऊपर बैठा रहता है और उसको सेता रहता है कि कब ये पकेगा और कब इसमें बहुत अच्छा फल निकलेगा और मैं कब इसको खाऊंगा। लेकिन जब जो ही सेमल का फूल पक जाता है, उसके बाद उसके अंदर से रुई निकलती है तो सुआ बहुत पछताता है। उसी प्रकार से साहब कहते हैं कि संसार उसी सेमल के फूल की तरह है और ये शरीर भी तेरा उसी की तरह है। एक ना एक दिन जब धीरे धीरे और ढलानी आने लगेगी, बुढ़ापा आने लगेगा, तब तेरे को समझ में आएगा कि उस वक्त ना ये शरीर ना ये धन संपत्ति तेरा साथ देने वाली नहीं है। तो ये संसार पूरा झूठा है। दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न फूल। कि जिस प्रकार सेमल का फूल 10 दिन तक रूप रंग दिखाकर खत्म हो जाता है, उसी प्रकार संसार के मोहजाल में फंसकर अपने प्रभु को मत भूल। परमात्मा का भजन सुमिरन कर, उनको मत बिसराओ तुम। यह संसारी मनुष्य संसार के परपंच में पड़ा है। ये शरीर का व्यवहार सब माया का जाल है, फिर भी उसी में फंसा रहता है। यदि इससे बाहर निकल आए तो सब बंधन समाप्त हो जाए। जो अज्ञान का नाश कर देता है, ज्ञानी हो जाता है, वह इन प्रपंचों में नहीं पड़ता है। साहेब, जो दिन आज है सो दिन नाही काल, चेत सके तो चेत ले मीच परी है ख्याल। साहेब कहते हैं कि हे मानव, जो दिन आज है वो कल नहीं है। अगले पल क्या होगा क्या खबर। इसलिए अज्ञान नींद से जाग जाओ और प्रभु का स्मरण करो, वरना काल तो तेरे सिर पर खड़ा है, वो कभी भी तेरे को नोच लेगा, तेरे को समझ में भी नहीं आएगा। तो हे मनुष्य, जो आज तेरे पास अच्छा दिन है तो आज ही से लग जा। कल की चिंता मत कर कि कल करूंगा, परसों करूंगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भजन सुमिरन करेंगे, तो बुढ़ापे में भजन सुमिरन तो होते हुए देखा नहीं है आज तक, लेकिन हो सकता है कि जो कहने वाले हैं वो शायद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। जो कहता है उससे कभी होता नहीं है। जो आज ही जैसा दिन है वो कल नहीं मिलेगा। आज जवानी है, कल ढलानी आएगा, फिर वृद्ध हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जो समय आज है वो कल तेरे पास नहीं है। तो आज ही के दिन तू चेत जा और भजन सुमिरन में लग जा। लेकिन जो विवेकवान होते हैं वो चेत जाते हैं और परमात्मा के भजन सुमिरन में लग जाते हैं। लेकिन जो विवेकहीन मनुष्य होते हैं, जो राम नाम के जाने बिना, परमात्मा के भजन सुमिरन को जाने बिना व्यर्थ ही संसार में भटक रहे हैं और अपना जीवन यूं ही व्यर्थ गंवा देते हैं। साहिब, ये तन जात है सके तो ठोर लगाओ, के सेवा कर साधु की, के गुरु के गुण गाओ। साहिब कह रहे हैं कि शरीर तेरा जा रहा है व्यर्थ में, हो सके तो इसको स्थिर कर, एक जगह ठोर लगा। के सेवा कर साधु की, के गुरु के गुण गाओ। या तो किसी संत या सेवा कर उनकी जाके, या फिर तू गुरु और सतगुरु का गुणगान कर। ये शरीर तेरा दिन प्रतिदिन जर्जर होता जा रहा है। जिस दिन में मानव पैदा होता है उसी दिन से उसकी मृत्यु स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब पैदा हुआ है तो उसको मरना निश्चित है। तो एक एक श्वास तेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि श्वासों का खजाना दिन प्रतिदिन खत्म होता जा रहा है और एक दिन पूरा जीवन तेरा समाप्त हो जाएगा। तो तू या तो संतों की सेवा कर, या गुरु का गुणगान कर, या सतगुरु का भजन कर। साहिब, खेत किसान का मिर्गन खाया झार, खेत बेचारा क्या करे धनी करे नहीं वारी। साहिब कहते हैं कि ये शरीर रूपी खेत, इसमें जीव रूपी किसान है, परंतु इसमें जो ज्ञान की जो खेती लगी थी उसे काम क्रोध रूपी जंगली जानवर नष्ट कर रहे हैं। इसलिए अच्छे प्रकार से ज्ञान बाढ़ को चारों ओर से लगा दो, जिससे काम क्रोध रूपी जंगली जानवर इसे नुकसान न पहुंचा सके। तो हे मानो, तुम अपने जीवन में तुम इतना ज्ञान रखो कि तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह आ ही ना पाए और तुम परमात्मा के भजन सुमिरन में लगे रहो, ताकि तुम्हारे इस शरीर को कोई नष्ट ना कर सके। जो व्यक्ति के अंदर क्रोध बढ़ता है, काम बढ़ता है, तो उसका शरीर दिन प्रतिदिन नष्ट होता चला जाता है। उसी प्रकार से अगर
हमारे शरीर में ज्ञान नहीं रहेगा, हमारे पास आत्मज्ञान नहीं रहेगा, तो ये हमारा शरीर उसी खेत की तरह बिगड़ जाएगा जिस खेत में कोई बाढ़ नहीं होती है, कोई दीवार नहीं होती है, तारबंदी नहीं होती है, तो वो खेत में कोई जानवर आके घुस के उस खेती को नुकसान कर जाते हैं। उसी प्रकार से तुम अपने शरीर पे ठोर करो और ज्ञान रूपी बाढ़ को चारों तरफ से लगाओ, ताकि तुम्हारे अंदर जितने भी काम क्रोध रूपी जो जानवर है वो आके तुम्हारे इस शरीर को नष्ट ना करें। साहेब वह दिन याद कर पग ऊपर तलसीस मृत्यु मंडल में आए के भूल गया जगदीश। साहेब कहते हैं कि हे मानव, तुम उस दिन को याद कर जब पग ऊपर तलसीस, जब तू अपनी माँ के गर्भ में था, तुम्हारे पैर ऊपर थे, सर नीचे था, और दिन रात प्रभु से एक ही प्रार्थना करता था कि प्रभु मेरे को इस गंदगी से बाहर निकालो, ताकि बाहर जाके मैं तेरा भजन सुमिरन करूंगा। लेकिन मृत्यु मंडल में आए के भूल गया जगदीश। जो ही इस मृत्यु मंडल में आया, इस लोक में आके तू उस परम पिता परमात्मा को भूल गया। जो गर्भ में तूने वादा किया था, उस वादे को तू भूल गया। या संसार में आके तुम अपने माँ को, पिता को, भाई को, बहन को, कुटुंब कबीला को, इस संसार की मोह माया में उलझ के अपना जीवन व्यर्थ कर दिया और परमात्मा से दिया हुए वादे को तू भूल गया। तो तू उस वादे को याद कर और परमात्मा का सुमिरन कर कि तू गर्भ में था तब क्या वादा करके आया था और बाहर आके तू उसे क्यों भूल गया। साहिब 5 पखेरुआ राख पोस लगाए, एक जुआया पार दी, ले गए सभी उड़ाए। साहिब कह रहे हैं कि 5 तत्वों से निर्मित हमारा ये शरीर बना हुआ है, इसकी हम खूब देखभाल करते हैं, उसे स्वस्थ रखते हैं, परंतु एक दिन एक काल रूपी शिकारी आएगा और प्राण रूपी पक्षी को उड़ा के ले जाएगा, तब हम इसकी देखभाल नहीं कर पाएंगे। और इस शरीर की हम बहुत देखभाल करते हैं, वो बढ़िया बढ़िया साबुन से, बढ़िया बढ़िया शैम्पू से, बढ़िया बढ़िया सेंट सब कुछ लगाते हैं, इसको एकदम चमकाते रहते हैं। लेकिन साहिब कहते हैं कि ये शरीर, इसकी देखभाल करते हैं हम, लेकिन एक ना एक दिन जब अगर भजन नहीं करेगा तो काल ऐसे पकड़ के ले जाएगा और तुम्हारे प्राण रूपी पक्षी उड़ जाएंगे। चाहे तू इसकी कितनी ही देखभाल कर, ये शरीर तेरा किसी काम का नहीं आने वाला है। परमात्मा ने 2 रंग दिया है, काला और गोरा, 2 ही रंग है इस संसार में, लेकिन मानव है कि इस रंग के पीछे पड़ा है, गुणों के पीछे नहीं पड़ा है। कि हे मानव, तेरा गुण ही संसार में सबसे बड़ा है। तू अच्छा कर्म कर, सत्कर्म कर, तेरे गुणों के कारण ही तू जाना जाएगा इस संसार में, तेरे रंग रूप से नहीं जाना जाएगा। तू कितना हूँ मेकअप कर ले, खूब बढ़िया से सेंट लगा ले, साबुन लगा ले, शैम्पू लगा ले, उससे तेरी पहचान नहीं होने वाली है। तेरी पहचान तो तेरे अच्छे सत्कर्म से होगी, इन सब फैशन से नहीं होने वाली है। जैसे संसार में अधिकतर देखा जाता है, लोग ब्यूटी पार्लर में जाते हैं अपने शरीर को सुधारने के लिए, सफाई करवाने के लिए, हम अच्छे दिखे। ब्यूटी पार्लर वाली पैसा ले लेती है, कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए तो ठीक रहेगा, लेकिन जो ही रात को सोते हैं रजाई में, फिर बाल सब गाल वैसे के वैसे हो जाते हैं। एक पल के लिए क्रीम पाउडर लगा देती है, बस ठीक हो जाते हैं। तो साहब कह रहे हैं कि तू ये सब देखभाल में हम बहुत करते हैं इसकी, लेकिन इसकी देखभाल से तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। हम शरीर की कितनी ही देख रेख करें, उससे हमको कुछ नहीं मिलने वाला, बशर्ते जब तक तेरे शरीर के अंदर परमात्मा का सुमिरन, भजन, कीर्तन नहीं रहेगा, तब तक तेरा ये शरीर किसी काम का नहीं है। तो इसकी देखभाल करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, देखभाल कीजिए, इतना करिए कि समय पे नहाना चाहिए, समय पे खाना चाहिए, वो जरूरी है। अगर समय पे खाएंगे पिएंगे नहीं तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो हम भजन सुमिरन कैसे करेंगे। तो उसकी देखभाल आप करिए, लेकिन क्रीम पाउडर सेंट वेंट लगाने से इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। इतना खर्चा तुम करते हो, इतना खर्चा किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए, किसी को दान कर दीजिए, किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, किसी के पास वस्त्र नहीं है तो उसको वस्त्र खरीद दीजिए, उससे आपका पुण्य बढ़ेगा। ये सब लगाने से आपको संसार में कीर्ति नहीं पाने वाले हैं आप। साहिब ये तन बन भया कर्म जुबया कुल्हार, आप आपको काटी है कहीं कबीर विचार। साहिब कह रहे हैं कि ये शरीर रूपी जंगल को कर्म रूपी कुल्हाड़ी स्वयं ही काट डालेगी, अर्थात मनुष्य अपने कर्म का फल स्वयं ही भोगता है, उसको कोई दूसरा भोगने के लिए नहीं आता है। तो जैसा तू कर्म करेगा वैसा ही तेरे को भरना पड़ेगा। ये शरीर तेरा है, कर्म तू करेगा, भरना भी तेरे को पड़ेगा। अब तू कैसा कर्म करता है वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर तू सतगुरु की शरण को छोड़ता है
तो वो तेरी हालत वैसी हो जाएगी जिस प्रकार गर्म लोहे को घन से पीटा जाता है, उसी प्रकार काल के द्वारा नाना प्रकार से तेरे को कष्ट सहना पड़ेगा, जम की मार को सहना पड़ेगा। अगर तू परमात्मा की शरण को छोड़ के अन्य कामों में लगा रहेगा, परमात्मा का भजन नहीं करेगा, तो एक न एक दिन काल भी तेरे को इस घसीट के ले जाएगा और तेरे को तमाम प्रकार के कष्टों से सहना पड़ेगा। क्योंकि तेरा ये जो शरीर है ये विषय विकारों से भरा पड़ा है, और इसको विषय विकारों को हटाने के लिए किसी सतगुरु की जरूरत पड़ती है, गुरु की जरूरत पड़ती है। अगर सतगुरु से परिचय नहीं होगा तो तेरी इस नैया को पार कौन लगाएगा, कौन इस भवसागर से तेरी इस नैया को पार करेगा। तो तुझे अपने अंदर के विषय विकारों को हटाकर सतगुरु की शरण को जाना पड़ेगा, गुरु के चरण को पकड़ना पड़ेगा, तभी इस संसार के भवसागर से तेरी ये नौका पार हो सकती है, वरना इस नौका को पार करना असंभव है तेरे लिए। फिर तू इसी संसार के जन्म मरण के चक्कर में फंस जाएगा और इसी में अपने कष्टों को भोगता रहेगा। साहिब गाफिल क्या करे, आया काल नजी, कान पकड़ ले चले जूं अजिया खटीक। साहब कह रहे हैं कि संसार में भूला हुआ क्यों फिर रहा है, काल तेरे नजदीक है, कान पकड़ ले चले जो अजिया खटीक। जैसे बकरी को कसाई कान पकड़ के ले जाता है, उसी प्रकार से तो इस संसार में क्या भूला फिर रहा है। एक दिन काल आएगा और तेरे इस कान को पकड़ के ले जाएगा। जैसे बकरी को कसाई पकड़ के ले जाता है, उसी प्रकार से तेरे को भी पकड़ के ले जाएगा। तो हे मानव, तू जाग जा। साहिब पानी हो जिका देखत गया बिलाए, ऐसे ही जीव जाएगा काल जो पहुंचा आए। साहिब कह रहे हैं कि कबीर पानी हो जिका देखत गया बिलाए, जिस कुएं में छेद हो जाता है, जैसे जिस बाल्टी में छेद हो जाता है तो धीरे धीरे वो पानी टपक टपक कर पूरा गायब हो जाता है, उसी प्रकार से ही मानव तेरा ये जीवन भी उसी पानी की तरह है। देखते देखते ही तेरा ये जीवन समाप्त हो जाएगा। हमको पता ही नहीं चलता है कि कब हम जवान होते हैं, कब हम बच्चे थे, कब हम बूढ़े हो जाते हैं, कब हम एकदम वृद्ध हो जाते हैं, हमको समझ में ही नहीं आता है। उसी प्रकार से ये तेरा जो जीवन है वैसे ही समाप्त हो जाएगा। तो परमात्मा का भजन सुमिरन में लग जा, वरना काल के पंजों से तुझे कोई बचा नहीं सकता। उजर खेड़े टेकरी, कड़ी कड़ी कड़े कुम्हार, रावण जैसा चली गया लंका को सरदार। साहिब कहते हैं कि उजर खेड़े टेकरी, गांव नगर सब उजड़ गए, घड़ी घड़ी रह गए कुम्हार, माटी के टीले दिखाई देते हैं, वे भी कुम्हार मिट्टी निकाल कर खत्म कर रहे हैं। और रावण जैसा चले गया लंका को सरदार। जब रावण जैसा लंका का राजा नहीं बच पाया तो तू भला तेरी गिनती किसमें है, तू कैसे बच पाएगा। जैसे गुरु नानक साहिब की एक वाणी है कि राम गयो रावण गयो और जाको भव परिवार, कहे नानक थिर ना रवे, यूं सपने जो संसार। नानक साहब कह रहे हैं कि राम गयो रावण गयो, राम भी चला गया, रावण भी चला गया, उसका पूरा कुल परिवार बहू बेटे सब चले गए हैं। कहे नानक थिर ना रहे ये सपने जो संसार, ये संसार पूरा सपने की तरह है, ये स्थिर रहने वाला नहीं है। जैसे आप रात में सो के सपने देखते हैं, जो ही आंख खुलती है तो हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता, सब कुछ गायब हो जाता है, उसी प्रकार से ये पूरा संसार है। जब तक हम हैं तब तक सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन जिस दिन काल आके पकड़ के ले जाएगा उस दिन न मैया बाबू काम आए, न लड़का बहू बेटा कुछ भी काम आने वाला नहीं है। सिर्फ परमात्मा का नाम और गुरु का ज्ञान ही तेरा साथ देने वाला है। हाड़ जरे जो लाकड़ी, केस जरे जो घास, सब जग जरता देख के भय कबीर उदास, पानी केरा बुदबुदा इस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएंगे जो तारा प्रभात। साहिब कह रहे हैं कि हे मनुष्य, क्या इस शरीर का तू घमंड करता है। हड्डी की तरह तेरी ये लकड़ियां जल के राख हो जाएंगी, केस जैसे तेरे घास जलते हैं उसी की तरह भांति जल जाएंगे। सब जग जलता देखिए भय साहिब उदास, इस संसार को पूरा जलता देख के सतगुरु कबीर साहिब उदास हो जाते हैं कि हे मानो तू किस चीज का अहंकार करता है। तेरा शरीर एक दिन जल के राख हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। पानी केरा बुदबुदा इस मानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। कि हे मानव, तेरा ये जीवन पानी के बुलबुले की भांति है,
देखते ही देखते खत्म हो जाएगा। जैसे पानी में बुदबुदा उठता है और थोड़ी ही देर बाद वो बुदबुदा उसी पानी में समा जाता है, उसी प्रकार से तेरा ये जो शरीर है ये माटी है और एक ना एक दिन देखते देखते एक दिन माटी में समा जाएगा। तो इस शरीर का तो क्या घमंड करता है। जो तारे प्रभात, जिस प्रकार तारे भोर होते ही छुप जाते हैं, उसी प्रकार से तुम्हारा ये शरीर भी एक दिन लुप्त हो जाएगा इस संसार से, अगर तू भजन सुमिरन नहीं करेगा तो। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कोड़ी बदले जाए। कि हे मानव, तूने रात तो सोकर गंवा दिया और पूरा दिन तूने खा के गंवा दिया। हीरा जैसा अनमोल तेरे को ये जन्म मिला था, तूने इसे कौड़ियों की तरह बेच दिया। खाना खाया, चैन से सोया और इसके अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता, बस यही तेरा काम रह गया। तूने सतगुरु के उपदेश को भुला दिया जो आदि अंत के तेरे साथी थे। तूने उसी परम पिता परमात्मा को याद नहीं किया, उनका स्मरण नहीं किया और ये जीवन तूने खाने और सोने में ही पूरा बिता दिया। यह अवसर चेत्यो नहीं, पशु जो पाली दे, राम नाम जान्यो नहीं, अंत पड़े मुख्य। आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया न हेत, अब पछतावे क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। साहेब कह रहे हैं कि यह अवसर चेता नहीं, यह अवसर जब मानव योनि तेरे को मिली है, जब इस योनि में तो अगर नहीं चेता, पशु की तरह सिर्फ खा पी के अपनी देह को पाला, राम नाम जाना नहीं, अंत पड़े मुख्य। तो अपने राम नाम को, परमपिता परमात्मा के नाम को तू नहीं जाना और अंत काल में बड़े कष्ट तेरे को उठाने पड़ेंगे अगर इस अवसर में तू नहीं चेता तो। अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन तो तेरे चले गए हैं। गुरु से किया ना हेत, तूने गुरु से तो कभी प्रीत नहीं लगाई, प्रेम नहीं किया और गुरु से कभी भेंट भी नहीं किया। अब पछताने से क्या फायदा, जब तेरी खेत चिड़ियों ने चुग लिया तो अब पछताने से कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि तेरे को चेताने के लिए इस संसार में गुरु है, संत है, कोई सज्जन व्यक्ति है, सभी तेरे को कहते हैं कि तू परमात्मा का भजन कर, सुमिरन कर, लेकिन तू इस जवानी और धन दौलत के चक्कर में आके तू परमात्मा के नाम को भूल जा रहा है। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, मतलब पुजारी था, तो पंडित जी रोज मंदिर में बैठ के पूजा करते थे। तो एक दिन बहुत भयंकर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ जाती है तो सब गांव वाले कहते हैं कि चलिए बाबा भागिए यहाँ से, बाढ़ बहुत भयंकर आ रही है। तो वो कह रहा है कि मैं तो परमात्मा का भजन कर रहा हूँ, सुमिरन कर रहा हूँ, वो मेरी रक्षा करेंगे, वो मेरे को बचाने के लिए आएंगे। तो वो वहीं पे बैठे रहते हैं मंदिर में, पानी मंदिर तक पहुंच जाता है धीरे धीरे। तो फिर एक नाविक आता है उनको बचाने के लिए। तो नाविक आता है तो नाविक से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगा। नाविक कहता है कि आइए बैठिए, पानी का बहाव बहुत तेज है, बहुत भयंकर है, आप डूब जाएंगे, मर जाएंगे। तो कहा कि नहीं, मैं प्रभु का बहुत बड़ा भक्त हूँ, वही मेरे को बचाने के लिए आएंगे, तभी मैं जाऊंगा। तो नाविक भी बेचारा चला जाता है, उसकी बात भी नहीं मानते। पानी पूरा मंदिर तक भर जाता है। बाबा छत पे जाके चढ़ जाते हैं। छत पे चढ़ जाते हैं तो ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है और उनके ऊपर रस्सा डालते हैं कि इस रस्सों को पकड़ के आप ऊपर आ जाइए, पानी बहुत तेजी से बह रहा है, उसमें आप मर जाएंगे। लेकिन बाबा बात नहीं मानते। वो कहते हैं कि बाबा वो आएंगे, भगवान आएंगे, वही मेरे को बचाएंगे। तो जब वो आखिर में किसी का कहना नहीं मानता, उसी में डूब के मर जाता है, तब भगवान के पास जाता है कि आप मेरे को बचाने के लिए नहीं आए। तो भगवान ने कहा कि पहले मैं एक मानव के रूप में आया था तेरे को चेताने के लिए कि तू चल यहाँ से, बाढ़ का बहाव बहुत तेजी से है। दूसरी बार मैं नाविक के रूप में आया था बचाने के लिए, फिर भी तू मेरी बात को नहीं माना। तीसरी बार मैं फिर आया था हेलीकॉप्टर लेके, लेकिन फिर भी तू नहीं समझा मेरे इशारे को। लेकिन अब मैं क्या करूं, मैंने तो तेरे को चेताने की कोशिश की थी, लेकिन तू खुद ही नहीं चेत पाया। तो उसी प्रकार से ये मानव जो है इस संसार में यूं ही भूला फिरता है। हमको कष्ट इस संसार में बहुत मिलते हैं, लेकिन हम परमात्मा का सुमिरन उस वक्त नहीं करते हैं। लेकिन जब हम एकदम जर्जर हो जाते हैं, जब हमारी कोई कहा सुनी नहीं करता है, क्योंकि जवानी में तो हम खुद ही अपने जोश में रहते हैं, उस वक्त हम अपने होश को खो बैठते हैं। लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं, हमारी आवाज एकदम धीमी हो जाती है, ऊर्जा सब खत्म हो जाती है, कोई सुनता नहीं है बात को। किसी को कहते हैं तो हमारी बात को इग्नोर कर देते हैं।
तो तब हमको समझ में आता है कि यहाँ पे अपना कोई नहीं है, सिर्फ परमात्मा का भजन सुमिरन ही मेरे लिए आदि अंत का साथी था। मैं उसी को बिसर गया और इस संसार में मैंने अपने आप को बेच दिया, कभी पत्नी के हवाले कर दिया, तो कभी लड़के बच्चों के हवाले कर दिया, तो कभी किसी के हवाले कर दिया। तो इस संसार में मैंने कुछ भी नहीं पाया, सिर्फ खोया ही खोया है। जो मेरे साथ में था, जब जब से मैं पैदा हुआ तब से लेके अब तक मेरे साथ में है, मैं उसी को नहीं जान पाया। तो ये व्यक्ति जान नहीं पाता। इसको चेताने के लिए कभी गुरु रूप में आते हैं, तो कभी संत के रूप में आते हैं, कभी किसी अच्छे व्यक्ति के रूप में आते हैं, सज्जन पुरुषों के रूप में आते हैं, लेकिन ये जीव देख नहीं पाता, चेत नहीं पाता है। ये माया को ही अपना सर्वोपरि मान लिया है कि यही मेरा सब कुछ है और मैं इस संसार में इसको माया के अलावा और उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उसकी आंखों के आगे माया की पट्टी बंधी हुई है। तो उसको हर एक चीज सिर्फ अच्छा ही दिखाई देता है। जब तक उसके अंदर जोश है, गर्मी है, तब तक उसको सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद जब उसका शरीर एकदम जर्जर हो जाता है तब उसको सब कुछ फीका दिखने लगेगा। फिर ये संसार उसको एकदम ऐसे लगने लगेगा जैसे जैसे सुए को दिखने लगता है कि ये उसको सेमल के फूल को फोड़ने में तो उसको पता चलता है कि इसमें रुई निकलती है। उसी प्रकार से संसार हमारा कोई नहीं है। इस संसार में साथी अपना सिर्फ गुरु और सतगुरु का ज्ञान ही है जो हमको परम आनंद की प्राप्ति करवा सकते हैं। आज कहे मैं काल भजू, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। काल करे सो आज कर, सभी साज तो साथ, काल काल तू क्या करे, काल काल के हाथ। साहब कह रहे हैं कि आज कहता है कि मैं कल भजूंगा, कल कहता है कि फिर कल करूंगा। आज काल करते तेरा अवसर पूरा खत्म हो जाता है। कल करे सो आज कर, काल करने से अच्छा है कि तू आज ही कर, सभी साज तू साथ। आज सब कुछ तेरे पास है, तू आज ही कर। काल काल तू काल करे, काल काल के हाथ। तू काल काल का करता है, काल तो काल के हाथ बिका हुआ है। अर्थात कल जिएंगे या मरेंगे इसको किसका पता है। आज ही प्रभु भजन में लग जा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी भोरी करेगा कब। साहब कह रहे कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी करना शुरू कर दे। एक पल में पता नहीं क्या हो जाए, फिर बाद में क्या कर सकता है तू, एक पल की खबर नहीं है। तू कहता है कि मैं कल करूंगा। जैसे रावण की जब मृत्यु हुई थी, रावण ने लक्ष्मण को सिर्फ एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि हे लक्ष्मण, मैंने अपने जीवन में सिर्फ ये सोचता था कि मैं सोने की सीढ़ियां बनाऊंगा स्वर्ग तक, क्योंकि मेरे पास बहुत सोना है, बहुत धन है। मैं सोचता था कि कल करूंगा, आज करूंगा, कल करूंगा। कल करते करते मेरा पूरा जीवन, आज मैं भूमि पे स्वयं लेट गया हूँ। तो कल पे कभी कोई कार्य मत छोड़ना, क्योंकि रावण बहुत बड़े ज्ञानी थे, 4 वेदों के व्याख्याता थे वो। उन्होंने चारों वेदों का वर्णन किया है, उन्होंने पढ़ा था, शास्त्र विद्या सब जानते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में किसी साधु संत या गुरु का शरण नहीं लिया था, कभी जीवन में सत्संग नहीं सुना था, कभी ऋषि मुनियों का संग उन्होंने नहीं किया था। इसीलिए उनका जीवन एक राक्षसी जीवन हो गया था। इसीलिए जीवन में कितना हो धन संपत्ति हो, भले जब तक हमारे जीवन में कोई मार्गदर्शक नहीं रहेगा अच्छा, तब तक हमारा जीवन मृत्यु की तरफ चला जाएगा। हम काल के हाथों बिक जाएंगे और जो कार्य हमको करना चाहिए था उस कार्य में हम विफल हो जाएंगे, कभी सार्थक नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कल पे कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए। हम सोचते हैं कि जवानी में सिर्फ ऐशो आराम करें बहुत बढ़िया से और फिर बुढ़ापे में जाके भजन करेंगे, तो बुढ़ापे में तो असंभव है, कभी नहीं हो सकता। आज जितने भी हमारे समाज में बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनका शरीर एकदम जर्जर हो गया है। अब उनका पता नहीं है कि कब उनका शरीर छूट जाए, लेकिन फिर भी परमात्मा का भजन सुमिरन नहीं कर पाते हैं वो। उनके मुंह से राम का नाम निकलता ही नहीं है। जब निकलता तब माँ का नाम निकलता है कि हाथ गोड़ में दर्द करता है, पाँव में, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि हे प्रभु, या तो निकलेगा हे माँ। काफी लोगों के मुंह से सुना है माँ ही शब्द निकलता है, उनके मुंह से कभी प्रभु का नाम ही नहीं निकलता है। जो प्रभु इनको सब कुछ दे रहे हैं संसार में, खाने को, पीने को, रहने को, इतनी अच्छी हवा दे रहा है हमको, सूर्य का प्रकाश मिल रहा है,
सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी उस परमात्मा के भजन सुमिरन को ये मानव भूल जा रहा है, क्योंकि मुक्ति तो हमको सिर्फ परमात्मा और सतगुरु से होने वाली है। क्योंकि माँ बाप को खुद को जरूरत है परमात्मा का भजन सुमिरन करने का, वो मुक्त हमको सिर्फ गर्भ से कर सकते हैं, लेकिन इस संसार से मुक्त करने के लिए हमको गुरु और सतगुरु के ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो माँ बाप से भी बड़े गुरु होते हैं, तो उनका भजन सुमिरन हमको अवश्य करना चाहिए, ताकि हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। ये तन काचा कुंभ है, लिया फिरे थे साथ, टपका लगा फूट गया कछु न आया हाथ। साहिब कह रहे हैं कि ये शरीर जो है तेरा कच्चे घड़े के समान है, जिसे तू साथ लेके घूमता है। जरा सी भी इसको ठोकर लगेगी तो तुरंत फूट जाएगा और तेरे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है। तो इसलिए इस कच्चे घड़े को तुझे ज्ञान रूपी अग्नि में पकाना पड़ेगा। ऐसे गुरु का तेरे को साथ करना पड़ेगा जो अपना ज्ञान देके इसे तुझे पका दे, ताकि काल तुझे कितना हूँ ठोकर मारे फिर तू संसार में भटक नहीं सकता। तो उसी प्रकार से तेरे को ऐसे सतगुरु का ज्ञान जब तक तेरे साथ में रहेगा, तभी तेरा ये काचा कुंभ पक्का कुंभ बनेगा। फिर ये काल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे तेरे को कितना हो ठोकर मारे, कितना हो तेरे ऊपर कष्ट पहुंचाए, दुख पहुंचाए, तेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर तू परम पिता परमात्मा के भजन सुमिरन में लग जाएगा। दुनिया से ती दोस्ती होई भजन में भंग, एकाएकी राम सो के साधु के संग। कि दुनिया से ती दोस्ती होई भजन में भंग, कि दुनिया के साथ संबंध रखने वाले ढंग से भगवान भजन नहीं कर पाते हैं। हम सोचते कि एक तरफ माया को भी साथ में लेके चले, एक तरफ गुरु का ज्ञान भी लेके चले, तो ये तो असंभव है। एक को तो पकड़ना पड़ेगा, या तो माया को पकड़ के रहो या फिर गुरु के ज्ञान को पकड़ के रहो। तो दुनिया से थी दोस्ती, अगर संसार की मोह माया को साथ में लेके चलोगे तो भजन में तुम्हारे भंग पड़ेगा, क्योंकि तुम जहाँ भी जाओगे माया तुमको भजन की ओर जाने नहीं देगी। क्योंकि काल का ये प्रकोप बहुत बड़ा है। तुम जब भी सत्संग करने जाते हो, भजन करने जाते हो, या फिर कभी भी ध्यान साधना में बैठते हो, तो तुम्हारा मन जो है वो विचलित हो जाता है, फिर तुम माया की तरफ दौड़ने लगते हो। जैसे कई बार होता है कि लोगों को थोड़ा सा दुख कष्ट पहुंचता है, तो जैसे घर में हो खटपट, तो चल बाबा के मठ पे। तो ऐसे ही होता है कि फिर बाबा के मठ पे चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे जब मामला शांत हो जाता है, तो खुद खुद मन में विचार आने लगता है कि चलिए वो परिवार अपना ही है, दो बात कह दिया तो कोई बात नहीं। फिर वो माया की तरफ फिर घर चले जाते हैं, फिर उनको दुख मिलता तो फिर भाग के आते हैं। तो उसके लिए साहब कह रहे हैं कि दुनिया से अगर फिर तुम दोस्ती रखोगे तो तुम्हारे भजन में भंग पड़ेगा, तुम भजन नहीं कर पाओगे। एकाएकी राम सो के साधुन के संग, या तो केवल तुम परमात्मा से ही प्रेम करो, उन्हीं राम से ही मतलब रखो, और या फिर तुम साधु के संग में रहो, उनकी संगति करो। ताकि तुमको, अगर तुम उनकी संगति करोगे, अगर संसार से संगति करोगे तो तुमको माया में ढकेल देगा, अगर साधु की संगति करोगे तो तुम परमात्मा तक पहुंच जाओगे। जैसे कहा जाता है कि संग करो ना राजा का कब रंक बना दे, और संग करो साधु का कब परमात्मा से मिला दे। तो तुमको संगति किसकी करनी है? अगर दुनिया से करोगे तो तुम्हारे भजन में भी भंग पड़ेगा और संसारी की मोह माया में फिर तुम जकड़े जाओगे। अगर साधु की संगत करोगे, गुरु की संगत करोगे, तो तुमको परमात्मा तक पहुंचा देंगे। कुल करने के कारण हंसा गया बिगोए, तब कुल का को लाजी है चार पांव का होए। अब कई लोग होते हैं कि अपने कुल के कारण जैसे भक्ति करने जाते हैं, तो बहुत सोचते हैं कि हम ऊंचे घर के हैं, हम भक्ति नहीं करेंगे अपने कुल के लाज के कारण। तो उसके लिए साहब कह रहे हैं कि झूठा ही इस कुल के परंपरा में परपंच में होके, और तुम ये जो तुम्हारा जो शरीर था ये हंस बनने वाला था, और तुम इस कुल और कारण के कुल के कारण के परपंचों के कारण तुमने अपने इस हंस रूपी शरीर से तुम बिछुड़ गया। तब कुल का कुल आज जब चार पांव का होए, जब तुम्हारे कुल के कैसी लाज बचेगी? जब तू चार पैर का जानवर बन जाएगा और नंगे फिरोगे, तब तुम्हारे कुल कैसा बचेगा? तब तुम्हारे कुल की लाज कैसे बचेगी? जैसे कई बार लोग भजन सिमरन करने कहीं सत्संग सुनने जाती हैं, स्त्रियां लोगों में अधिकतर सुना जाता है कि जाएंगे तो चार को लोग बैठ के बहुत मतलब उनकी निंदा चुगली करते हैं कि बड़ी आई मीरा बनने वाली, बड़ी जाती है सत्संग सुनने, बहुत भक्तिन बनेगी, भक्त बनेगी। ऐसे ऐसे तमाम प्रकार के लोग जो दुष्ट लोग होते हैं उनके बारे में ऐसी ऐसी निंदा चुगली करते हैं। तो उनके बारे में शायद कहते हैं कि अगर तुम अपने अगर कुल के कारण अगर तुम लज्जा शर्म करोगे, तो उस वक्त कैसे तुम्हारे कुल की लाज बचेगी? जब तुम चार पैर के हो जाओगे, जानवर बन जाओगे और 84 लाख योनि में चले जाओगे और नंगे घूमोगे, तब तुम्हारे घर की लाज कैसे बचेगी?
तो मिथ्या ही तुम इस कुल परंपरा के कारण राम से विमुख हो रहे हो, परमात्मा से विमुख हो रहे हो। उस समय क्या होगा जब यमराज तुझे लेने आ जाएंगे, तब तुमको कौन बचाएगा? क्या जो निंदा करने वाले हैं वो लोग तुमको बचाएंगे? उस वक्त तो कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हारे साथ में रहने वाले वो लोग भी तुम्हारे नहीं हैं। तो इसलिए दुनिया के निंदा प्रपंच को छोड़ के, कुल की परंपरा को छोड़ के तुम अपना भजन सुमिरन करो। दुनिया जो कहती है उसको कहने दो। उज्जल पहने कापड़ा पान सुपारी खाए, कहे कबीर गुरु भक्ति बिना बांधा जमपुर जाए। साहब कह रहे कि उज्जल पहने कापड़ा, सफेद कपड़ा पहनता है, उज्जर उज्जर पान सुपारी खाए, कि सफेद कपड़े पहनकर पान सुपारी खाता है और सब व्यर्थ में ही चला जाएगा। जो तूने गुरु की भक्ति नहीं की तो यमलोक जाना ही पड़ेगा, और तुझे जमों की मार से कोई बचा नहीं सकता अगर तूने गुरु की भक्ति नहीं। कई बार ऐसे लोग देखे जाते हैं, साधु संगति में भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि गांजा पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, किसी प्रकार का जो भी है नशा व्यसन, पुड़िया सुपारी गुटखा, उनका मुंह एकदम लाल लाल, दांत भी एकदम लाल लाल, और खुद में बहुत बड़े भक्त समझते हैं, बहुत बड़ी कंठी माला पहन लेते हैं गले में, और सोचते हैं कि बहुत बड़ा ये तो तपस्वी संत है। तो उसके लिए साहब कह रहे हैं कि जब तुम इतना अच्छे कपड़े भी पहनते हो, पान सुपारी भी खाते हो, तो अगर बिना गुरु की भक्ति के बिना तुम संसार में ऐसे ही जमों के द्वारा बिक जाओगे, और तुमको जम छोड़ने वाला नहीं है। तुमने जो भेष बनाया उस भेष का तो कम से कम तुमको कदर करना चाहिए कि हमको ये भेष मिला है तो परमात्मा के नाम का मिला है, उस परमात्मा के भेष के ऊपर हम कोई दाग ना लगाए। जिसको रहना उत घरा सो घर क्यों ना मीत, सो क्यों तोड़े मीत, जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित्त। परमात्मा कहते हैं कि जिसको परमात्मा के घर का निवास करना है तो उसमें प्रीति क्यों तोड़ेगा। जिसको परमात्मा के घर जाना तो वो परमात्मा से नहीं तोड़ सकता, बल्कि वो उस संसार में ऐसे मुंह मोड़ के रहता है जिस प्रकार से हम किसी पराए घर में चले जाते हैं तो हमको अपने घर की याद आने लगती है। किसी मेहमान बन के, किसी अतिथि बन के किसी के रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं तो हम अपने घर आने के लिए सोचते रहते हैं, अपने घर में हम कब जाएंगे कब जाएंगे। तो उसी प्रकार से जो परमात्मा के घर को जो व्यक्ति जानता है कि हमको ये संसार हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम पराए घर आए हैं, तो अगर ऐसा विचार कोई व्यक्ति रख के चलता है तो उसके लिए संसार पूरा पराया ही है। हाँ, वो इस संसार से मुंह मोड़ के रहता है, वो कब ये सोचता है कि हम कब अपने घर जाएं, कब हम परमात्मा के घर जाएं। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांध जात जंजीर। साहब करें संसार में जो भी आया है इस मृत्यु लोक में सबको एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, सब जाएंगे। एक सिंहासन चढ़ चले एक बांध जात जंजीर। एक सिंहासन चढ़ चले, जो परमात्मा का भजन करता है, सत्कर्म करेगा, वो सिंहासन पर बैठकर जाएगा, और जो बुरे कर्म करेगा वो यमराज द्वारा रस्सी से बांधकर ले जाया जाएगा। तो हे मानव, तू इस संसार में अगर आया है तो तेरे को इस संसार से जाना ही पड़ेगा, लेकिन तेरे को सिंहासन पे चढ़ के जाना है या फिर यमराज के द्वारा रस्सी बांध के तेरे को यहाँ घसीट के लेके जाने में तेरे को अच्छा लगता है, तो तेरे को कौन सा कार्य दोनों में अच्छा लगता है? अगर तू परमात्मा का भजन करेगा तो भी तेरे को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर तू यमराज के हाथों बंधा जाना चाहता है तो संसार में तो तेरे को खूब सुख मिलेगा, उस सुख को भोग लेगा अगर परमात्मा को बिसार के, लेकिन आखिर में तेरे को जम के हाथों ही बिकना पड़ेगा। लेकिन इस संसार में अगर रह के भी तू परमात्मा का भजन करता है, सत्कर्म करता है, कठिनाइयों का भी सामना कर लेता है, सबके साथ प्रेम भाव से रहता है, तो तेरे को इस संसार में जब तेरी मृत्यु आएगी तो सिंहासन पे बैठ के जाएगा, मृत्यु भी तेरे सामने सर झुकाएगी। तो इस संसार में तू अच्छा सत्कर्म कर ताकि परमात्मा के लोग तू जा सके। मैं भौरा तू ही बर जिया, बन बन बांस न ले, अटकेगा कहूँ बेल सो, तड़प तड़प जिए दे। साहब कहते हैं कि हे मनवा, हे मेरे मन, मैं तुझे बहुत समझा रहा हूँ, इस संसार के भोग विलासों में मत पड़। हे मेरे मन रूपी भौरे, मैं भौरा तू ही भर जिया। हे मन रूपी भौरे, मैं तुझे बहुत चेता रहा हूँ कि बन बन बांस न ले, इस संसार के संसारी फूलों की सुगंध रूपी भोग में मत पड़ना। अटकेगा कहूँ बेल सो, तड़प तड़प जिए जाए। अगर तू कहीं
किसी मोह जाल में, माया जाल में फंस जाएगा तो तेरा ये जीव जो है तड़प तड़प के मरेगा। जिस प्रकार से बैल लताओं में फंसकर जंगली जानवर अपने प्राण त्याग देते हैं, उसी प्रकार से तू भी संसार के मोह माया रूपी बेलों में फंस के और ये अपने जीवन को नष्ट कर देगा। तो इस संसार के जितने भी सुगंध हैं, जितने भी भोग विलास हैं, उन सब से दूर हटके ये तो परमात्मा का परम आनंद की प्राप्ति कर, परमात्मा से सुख भोगने की कामना कर। इस संसार से सुख भोगने की कामना करेगा तो तेरे को दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। एक शीश का मानवा करता बहुत हीस, लंकापति रावण गया 20 भुजा 10 शीश। एक शीश का मनुष्य बिना सोचे समझे संसारिक पदार्थों के मोह में फंसकर रह जाता है। ये नहीं देखता कि जिसके 10 शीश 20 भुजाएं थी, जिसके तीनों लोगों को अपने बस में कर रखा था, जब वो भी काल के हाथ मारा गया था, तो भला तेरी कौन कहे, तू कैसे बच सकता है। ये व्यक्ति बिल्कुल विचार नहीं करता है कि लंकापति रावण जिसके 10-10 शीश थे, 20 भुजाएं थी, 3 लोक का रावण था, राजा था, तो वो भी नहीं बच पाया। तो तू एक शीश का मानव कर ही क्या सकता है। तेरे तो 2 ही भुजाएं हैं और इन 2 भुजाओं के बल पे तू कितना नाचता है, कितना दौड़ता है। तू भी काल के हाथ नहीं बच पाएगा। जब रावण जैसा लंकापति नहीं बच पाया तो तेरी क्या औकात है। तू भगवान का भजन कर, उनका ध्यान स्मरण कर। अभी नहीं करेगा तो कब करेगा। जब तेरा ये शरीर एकदम वृद्ध हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, तब करेगा। जब तक जवानी है तब तक अच्छे से भजन सुमिरन कर लो, क्योंकि बुढ़ापे में तो ठीक से सुनाइए भी नहीं देगा। जैसे सारे हरे भरे जंगल भी एक दिन सूख कर लकड़ी बन ईंधन के काम आ जाते हैं, उसी प्रकार से तेरा भी अंत शीघ्र ही आने वाला है। इसलिए अभी भी प्रभु का ध्यान कर, सुमिरन कर। भय बिनु भाव न उपजे, भय बिनु होय न प्रीत। जब हृदय से भय गया मिटी सकल रस रीत। भय से भक्ति करे सबे, भय से पूजा होय। भय पारस है जीव को, निर्भय होय न कोई। साहब कहते हैं कि बिना भय के भाव और न ही प्रीति होती है, न प्रेम होता है। भय के कारण ही भक्ति पूजा सब करते हैं। जब हृदय में भय नहीं रहेगा तो व्यक्ति स्वतंत्र होकर पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। हमारे अंदर भय होता ना, तभी जाके हम भगवान के सामने पूजा पाठ अर्चना जो भी है, प्रसाद वगैरह सब चढ़ाते हैं। कुछ लोग किसी कामना करने के लिए और भगवान को बोल देते हैं कि हम इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, हमारी इच्छा पूरी हो जाए। जब इच्छा पूरी हो जाती है तो डर के कारण वो प्रसाद चढ़ाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर नहीं चढ़ाएंगे तो भगवान हमको फिर से हमारी इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। तो आदमी इस संसार में भय से ही किसी की भक्ति करता है, बिना भय के संसार में कोई भक्ति नहीं करता। जैसे हम लोगों को ये लगता है कि काल हमारे सर पे खड़ा है, हमको कभी भी मार देगा, हम 84 लाख योनि में नहीं जाना चाहते, तो हमको भी उस चीज का भय है, तभी हम भक्ति करते हैं। भय के कारण ही सभी भक्ति करते हैं और पूजा करते हैं कि कहीं भगवान हमसे नाराज न हो जाए। भय पारस रूप है जो जीव रूपी लोहे को सोना का बना देता है, क्योंकि भय के कारण ही मनुष्य सत्कर्म करता है। इसलिए इस संसार में कोई निर्भय होकर ना रहे, क्योंकि निर्भय अगर हम हो जाएंगे तो हमको किसी का कोई डर भय नहीं रहेगा। जब तक हमारे हृदय में डर रहता है तब तक हम पाप कर्म से दूर हो जाते हैं, प्रभु से डरते हैं, और पाप कर्म से दूर रहकर हम भवसागर पार भी कर जाते हैं। जिसे किसी प्रकार का डर नहीं होता वह पाप कर्म में डूबकर भवसागर में ही डूब जाते हैं। तो हमारे हृदय में डर इसलिए है कि हम काल से डरते हैं, संसार में फिर से भवचक्कर में आने से, इस संसार की दुख पीड़ाओं से डरते हैं। इसीलिए हम परमात्मा का भजन सुमिरन करते हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर से डर भय सब नष्ट हो जाएगा तो हम पाप कर्म इतने करेंगे कि हमारी सीमा अपरंपार हो जाएगी और इस संसार में हम भवसागर के डूब के ही मर जाएंगे, इस संसार से कभी पार नहीं हो पाएंगे। और जो निर्भय लोग होते हैं, जिनको किसी चीज का डर नहीं होता, वो तो खाली बकवास करते हैं, सिर्फ बातें बनाते हैं। जिस प्रकार से कोई अगर स्त्री बांझ होती है, अगर वो झूठे ही ऐसे पालने को हिलाए तो उसमें उसको कोई आनंद नहीं आता। अगर पालने में बच्चा रहे तो उसको बहुत अच्छा, पालना झुलाने में भी उसको अच्छा लगे। तो उसी प्रकार से जिसके हृदय में डर नहीं है, भक्ति नहीं है, भावना नहीं है, तो केवल सिर्फ वो ऐसे लोग बातें ही बनाते हैं। जिस प्रकार से बांझ स्त्री पालना हिलाती है तो उसमें कोई स्वाद नहीं होता है, उसी प्रकार से जिसके हृदय में भय नहीं होता है तो सिर्फ ऐसे लोग बातें ही बनाते हैं, उनके अंदर भक्ति भावना कुछ भी नहीं होता है।
झूठा सब संसार है, कौन अपना मीत, राम नाम को जान ले, चले सो भवजल जीत। जो परमात्मा को जान लेता है वो इस संसार के भवजल को, भवसागर को जीत लेता है। और ये संसार तो पूरा झूठा है, यहाँ कोई अपना नहीं है। सब हम सोचते हैं कि ये नारी मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये माता पिता मेरे हैं, तो वो नारी जो है वो भी आपकी नहीं है। जब अपनी खुद की तन की नारी जो होती है वो साथ नहीं देगी, तो हमारी जो नारी है जिसको हम स्त्री समझते हैं वो कैसे हमारा साथ दे सकती है। जब हमारे तन के अंदर की नसें वो हमारी काम करना बंद कर देंगी, तो घर की स्त्री क्या कर सकती है। तो ये संसार जो झूठा है, जो कहता है कि ये सब मेरे अपने हैं, तो अपना यहाँ पे कोई नहीं, अपना सतगुरु प्यारा जी, अपना कोई नहीं है यहाँ। शेष नाग के सहज फन 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 जिब्या दोय, नर के एक ही जीभ है रहे ताही में सोय। कि शेष नाग के सहस्त्र फन होते हैं और उसमें हर एक फन में दो दो जीभ होती है। वह सचेत हो प्रभु का भजन करता है। जैसे विष्णु भगवान शेष मतलब सांपों के ऊपर उनकी सेज होती है, उन्हीं के ऊपर सोए रहते हैं, वो भी भगवान का भजन करते हैं। परंतु तेरे पास है मनो, तेरे पास तो एक ही मुख है, एक ही जीभ है, तो भी तो प्रभु से विमुख होकर मोहन निद्रा में सोया हुआ है। तू प्रभु की शरण में जा, प्रभु का भजन भक्ति कर, गुरु की शरण में जा, जो तेरे को ज्ञान बताएंगे, जिनके पास अपार ज्ञान है, जो तू परमात्मा इस संसार के भवसागर को पार कर परमात्मा तक पहुंच सकता है। मनुष्य जन्म तो को दिया भजबे को हरि नाम, कहे कबीर चेत्यो नहीं लाग्यो और ही काम। हे मनुष्य, मैंने तुमको मानव जन्म दिया है सिर्फ परमात्मा का भजन करने के लिए, लेकिन तू तो इस संसार में आके परमात्मा का नाम भूल के तू तो और ही काम लग गया है, संसार के कर्मों में लग गया है। यहाँ शादी करने लग गया, विवाह करने लग गया, बच्चे उत्पन्न करने लग गया, फिर उनका लालन पालन करने लग गया, घर बनाने लग गया, गाड़ियां जोड़ने लग गया, धन संपत्ति जोड़ने लग गया, माया इकट्ठा करने लग गया। मैंने जिस कार्य के लिए तेरे को भेजा था उस काम को छोड़ के तू संसार के कर्मों में फंस के मर गया, और तू अपने कर्तव्य से चूक गया। जिस काम के लिए तू इस संसार में आया था, जिस काम के लिए तेरे को ये मानव चोला दिया था, उस चोले को भूल के, उस वादे को भूल के तू संसार के कामों में लग गया। जागो लोगो मत सुओ, ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का ऐसा ही संसार। हे सुनने वाले जाग जाओ, क्यों नींद तुम्हें इतनी प्यारी है। जिसे सुबह का सपना नींद खुलते ही गायब हो जाता है, वैसे ही ये संसार है, कब खत्म हो जाए किसी को पता नहीं है। तो उठ के भजन सुमिरन करो, परमात्मा में लग जाओ। आँख न देखे बावरा, शब्द सुने नहीं कान, सिर के केस उज्जल भये अब हूँ निपट अजान। कि अज्ञानी मनुष्य बालक से वृद्ध हो गया, आंखों से दिखाई नहीं देता है, कान से सुनाई नहीं देता, सिर के बाल भी सारे सफेद हो गए, सारा समय यूं ही बिता दिया। अब अंत समय निकट आ गया, फिर भी लोभ मोह कम नहीं हुआ, अज्ञान का अज्ञान ही रह गया। कब ये मानव समझेगा, इसकी आंखें भी परमात्मा फोड़ देता है। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि परमात्मा हमको कहेंगे तब हम भजन सुमिरन करेंगे, तो परमात्मा क्या करते हैं कि पहले इस आदमी की आंख फोड़ना धीरे धीरे स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो आंख जब फोड़ते हैं तो ये क्या करता है कि आंखों का ऑपरेशन करवा लेता है बहुत बढ़िया से, दोबारा ताजा करवा लेता है, फिर संसार को देखता है। फिर इसके धीरे धीरे दांत तोड़ना शुरू करते हैं कि संसार की अच्छी अच्छी चीजों को ये खाता है, जीभा का स्वाद लेता है, क्यों ना इस जीभा से परमात्मा का सुमिरन करे। लेकिन फिर नए दांत चढ़वा लेता है, एकदम चकाचक, पहले से भी जो परमात्मा ने दिया था उससे भी अच्छा दांत ये बढ़िया बनवा लेता है, और खूब खाना शुरू कर देता है। अच्छा अच्छा जो इसका मन करता है वही खाता है, वो परमात्मा का भजन सुमिरन भूल जाता है। फिर इसका धीरे धीरे कान फोड़ते हैं कि अब संसार के राग रंग को सुनना बंद करेगा और मेरा भजन सुमिरन करेगा, सत्संग सुनेगा। लेकिन फिर ये कान में सुनने वाली मशीन लगवा लेता है कि हमको सुनाई नहीं देता है। परमात्मा कान इसलिए फोड़ते हैं कि इसके कान फोड़ देंगे तो ये संसार के रागों को नहीं सुनेगा, सिर्फ सत्संग सुनेगा। लेकिन फिर भी ये मानव बड़ा तेज है, बहुत विचित्र बुद्धि वाला व्यक्ति है, ये फिर ये कान में मशीन चढ़ा लेता है। तो कहाँ इनको परमात्मा नहीं चेताते हैं, जब से ये पैदा होता तभी से इसको चेताना शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी ये समझ में नहीं आता इसको। फिर जब बूढ़ा हो जाता है फिर भी इसको चेताते हैं कि अब तो तू भजन सुमिरन कर, लेकिन फिर भी ये मानो समझ नहीं पाता है। फिर कहते हैं कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे, आंख से दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई नहीं देगा, मुंह से गा नहीं सकते, कमर दर्द करेगी, हाथ पैर दर्द करेंगे, कहीं जा नहीं सकते, संतों की सेवा नहीं कर पाएंगे, पूरा जीवन तो संसार में बिता दिया। बूढ़े हो जाते हैं तब भजन करने आते हैं कि संतों की शरण में जाएंगे, वहाँ सेवा भाव करवाएंगे। तो संतों से तो सेवा करवाएंगे। ऐसे व्यक्ति के बारे में साहिब कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति राक्षस के समान होते हैं।
जो ना मानहि मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवाही सेवा। ना माता पिता को मानता था और अब साधु जब बूढ़ा हो गया तो साधु के लगे आके सेवा करवाता। तो ऐसे व्यक्ति राक्षस की योनि के होते हैं। और इनके बाल सफेद हो जाते हैं तो आजकल डाई आती है तो बढ़िया चमकदार बाल फिर से लगवा लेते हैं। अगर बाल पूरे उड़ जाते हैं तो फिर भी बाल पूरे एकदम नए के नए पैकेट ऐसा मिलता है कि लगेगा ही नहीं कि आदमी का कभी बाल नया लगवाया हुआ है कि नकली बाल है। ऐसे ऐसे बाल लगवा लेता है। तो कहाँ तक के साहेब इनको नहीं चेताते हैं, कहाँ तक परमात्मा इनको नहीं चेताते हैं, लेकिन ये मानो समझ नहीं पाता। फिर ये संसार में फंस जाता है। जब आखिरी बार जब ये एकदम जम के द्वार पे जाता है ना, तब पीट पीट के रोता है कि मैंने अपना जीवन यूं ही व्यर्थ गंवा दिया। अगर भजन कर लिया होता, सुमिरन कर लिया होता तो मेरा जीवन ये व्यर्थ नहीं जाता। मूर्ख शब्द न मानहि, धर्म न सुने विचार, सत्य शब्द नहीं खोजे, जावे जम के द्वार। समझाए समझे नहीं, धरे बहुत अभिमान, गुरु का शब्द अछेट के, कहत सकल हम जान। साहब कहते हैं जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो ना धर्म की बातों को मानते हैं, ना सत्य की खोज करते हैं और अपने अंदर इतना अभिमान रखते हैं, गुरु की बात को मानते नहीं है और ऊपर से कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। ऐसे व्यक्ति जम के द्वार चले जाते हैं। ज्ञानी होय सुमानी है, बूझे शब्द हमार, कहे कबीर सो बाँची है और सकल जमदार। साहब कह रहे हैं जो यदि ज्ञानी होगा तो हमारे पास आएगा, हमारे ज्ञानों को सुनेगा, समझेगा, वही मृत्यु से ही बचेगा। बाकी सभी मृत्यु के मुख में चले जाएंगे और संसार के भवसागर में यूं ही चक्कर काटते रहेंगे और जम के हाथों बिक जाएंगे। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति रहेगा वो हमारी बात को समझेगा, धर्म की बातों को समझेगा, शब्द को भी समझेगा, हम जो बात कह रहे हैं उसको भी समझने की कोशिश करेगा। ऐसा व्यक्ति इस संसार के भवसागर से पार हो जाता है। कहीं कबीर पुकार के चेतन ना ही कोई, अब की बरियां चेती हैं सो साहेब का होए। साहेब कहते हैं कि मैं पुकार के चिल्ला के कह रहा हूँ इस संसार को कि हे संसार के लोग चेत जाओ, लेकिन कोई चेत नहीं रहा है। अब की बार चेती है सो साहिब का हो, जो इस बार चेत जाएगा वही प्रभु का प्यारा होगा। जो दुर्गुण विचारों को छोड़ के सत्कर्म में लग जाएगा, भजन सुमिरन में लग जाएगा, जो बातों को स्वीकार कर लेगा वही व्यक्ति प्रभु का प्यारा होगा और भजन सुमिरन करके परमात्मा के लोक तक